राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मो जीवने मरणे गति आर नाही मो राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बन रतन देवीर बसावधु रतन देवीर बसावधु राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध चामर धुलाव कबे निरिव मुख चंद्र चामर धुलाव कबे निरिव मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर गाथिया मालती माला দিব তোহার গলে অধর দিব কর্পূর তামুদে অধরে তুলিয়াইব কর্পূর তামুদে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ললিতা বিশাখারি যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণর বিন্দ
আজ্ঞায় করিও সেবা চরণরবিন্দ রাধা কৃষ্ণ প্রাণমোর যুগল কিশোর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের সেবাভি লাশ করে নরোত্তম দাস সেবাভি লাশ করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ প্রাণমোর যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণমোর যুগল কিশোর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে জয় রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা শ্যাম সুন্দর রাধে ছিল শ্যামানন্দের প্রাণধন হে জয় রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা শ্যাম সুন্দর রাধে জয় গৌরনিতায় 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 জয় গৌরনিতায় जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरु महाराज की समेत भक्तवृंद की निताय गौतमानंदे हरि हरि ओम ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो जनतारिणि। परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मैं अपराधी साहब नवन भाव से दंडवत निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्य शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौरवानंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, धाम के शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपाभिक्षा मांगते हुए भगवत लीला को कहने की अनुकंपा आज्ञा उनसे प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। तो कल हम जैसे चर्चा किए थे वृंदावन की सप्त देवालय के बारे में श्रील प्रभुपाद जी परपट में तात्पर्य में बता रहे हैं। तन्मध्य में गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन के बारे में संबंध विधेय प्रयोजन की चर्चा के क्रम में हमने चर्चा किया। तो कई भक्त की उत्सुकता रहती है कि अन्य चार देवालय क्या हैं। तो वे राधा श्याम सुंदर मंदिर है जो श्यामानंद प्रभु के द्वारा प्रतिष्ठित राधा श्याम सुंदर विग्रह, जीव गोस्वामी के द्वारा प्रतिष्ठित श्री राधा दामोदर विग्रह, लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा प्रतिष्ठित श्री गोपालानंद मंदिर और गोपाल भक्त गोस्वामी के द्वारा प्रतिष्ठित श्री राधा रमन मंदिर, ये चार मिलाकर के गौड़े वैष्णव के लिए सप्त देवालय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आज परम सुंदर श्री राधा श्यामा सुंदर के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और अन्य विग्रहों के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे क्रमान्वय में। तो श्यामा सुंदर विग्रह की चर्चा करने से पहले उनको प्रकट करने वाले व्यक्तित्व जो कनक मंदिर स्वरूप श्री श्यामानंद प्रभु के बारे में चर्चा करना निश्चित परम हमारा ध्येय है। तो श्यामानंद प्रभु जो है ख्रीष्टीय षोडश शताब्दी में और तत्कालीन उड़ीसा के जो मयूरभंज प्रांत राज्य में धारेंद्र नामक ग्राम में श्री कृष्णदेव नामक एक धनी परिवार के गृह में उनका जन्म हुआ। और जो कृष्णदेव थे उनकी पत्नी का नाम था बुरिका देवी। तो उन दोनों का कोई संतान अनेक बार गर्भपात हो जाता था, संतान मृत्युवरण को प्राप्त करते थे। इसके कारण वे बड़े चिंतित थे। तो कई समय के बाद जब एक संतान जन्म हुआ, बड़े मंगलमय अवसर था, चैत्र मधु पूर्णिमा का तिथि था। उसी दिन 1535 ख्रीष्टाब्द में एक पुत्र रत्न को प्राप्त माता दुरिका देवी की। तो सभी व्यक्तियों ने विचार किया कि अच्छा अगर नाम देते हैं तो व्यक्ति मर जाता है, अर्थात जितने संतान है मर गए हैं, इसलिए इनको ऐसा एक नाम देंगे जिसके बाद शायद मृत्यु का जो योग है टल जाएगा। इसी कारण ग्रामवासी संबंधी परिजन मिलित होकर के विचार किए कि इनका नाम दिया जाएगा दुखी, अर्थात सुखी देंगे या कोई भी अन्य नाम देंगे तो बच्चा मर जाता है, इसलिए इनका नाम दुखी देंगे। तो तब से उनका नाम जो कृष्णदेव जो धनी परिवार के जो व्यक्ति अर्थात माता दुरिका देवी दोनों के पुत्र दुखी प्राप्त करने लगे और उनका मृत्यु हुआ नहीं। बाल्यकाल से ही वे श्री कृष्ण के भक्ति के चरम प्रकाश को प्राप्त करते थे, हृदय में उनका वो परिलक्षित होता था।
दुखी दुखी थे। वैष्णव गणों के मुख से तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में वो सुनते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। और उनके प्रिय श्रील गौरीदास पंडित जो हृदय चैतन्य नाम से प्रसिद्ध है, उनके भक्ति रीति के बारे में वो श्रवण किए। अनुसार वो मन ही मन हृदय चैतन्य को अर्थात गोविंद जी जो कि अमृता कला में विराजमान करते हैं, जहाँ पे साक्षात गौर ही विग्रह के रूप में विराजमान है। जैसे बांग्लादेश में बार बार पर्दा गिरता रहता है, वहां पे पर्दा बार बार डाला जाता है, नहीं तो गौर निताई प्रेम से चले जाते हैं। तो भक्तों को संभव पर हो तो जब मायापुर यात्रा करें तो चाहे तो अमृता कालना का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि साक्षात गौर निताई वहां पे विग्रह के रूप में खड़े हैं, उनका कोई निर्माण नहीं किया। तो उन अंबिका कालना जो गौरीदास पंडित निवास करते थे, तो दुखी और इधर मयूरभंज उड़ीसा में विराजमान करते थे। तो दुखी के हृदय कमल में गुरु के चरणाकृत होने की जब तीव्र इच्छा जागृत हुआ, तो पिता कृष्णदेव को कहे, तो पिता भी अत्यंत प्रसन्न हो, बोले ठीक है, गुरु ग्रहण करना तो अच्छी ही बात है। तो कुछ समय के बाद बोले कि गुरु ग्रहण करना अच्छी बात है बोल रहे हैं, तो गुरु को ग्रहण करने के लिए मुझे अंबिका कालना जाना पड़ेगा। तो तब पिता बड़े दुखी हो गए, क्योंकि इतने लंबे अवधि के बाद पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है, और वो भी अगर चला जाएगा तो क्या किया जाएगा। लेकिन गुरु पाद पद्म के चरणों में आश्रित होने की जो तीव्र लालसा है, दुखी के हृदय में अत्यंत कातुरता और उत्कंठता बढ़ाता गया। तदनुसार वो किसी को ना कहते हुए फाल्गुन मास की, हाँ फाल्गुन की महीना था, और उसमें फाल्गुन के महीने के तो शीत भी रहता है, तो हिम शीतल वो रात्रि में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ धन जो स्वगृह को परित्याग करके, इतने धन्याड़ परिवार में जन्म लेने के बाद भी इंद्र के समतुल्य ऐश्वर्य को परित्याग करते हुए श्री दुखी बहु क्लेश से वनों पथों में वे ओडिशा से अंबिका कालना गमन की, और वे गुरु के चरणों में वहां पे अर्थात गौरीदास पंडित के चरणों में समर्पित हो गए। तो गौरीदास पंडित की दुखी के आचरण से अत्यंत प्रसन्न होकर के, उनकी सेवा का गुरु प्रीति से प्रसन्न होकर के, गुरु प्रेम के गुरु सेवा से प्रसन्न होकर के 1553 ख्रीष्टाब्द में वे फाल्गुनी पूर्णिमा में दुखी को हरिनाम दीक्षा प्रदान की और मंत्र दीक्षा प्रदान की, और उनका नाम दिया श्री दुखी कृष्णदास। उनका नाम दिया श्री दुखी कृष्णदास, दीक्षा नाम पड़ा श्री दुखी रहा और कृष्णदास ही हो गया। तो ऐसे गुरु चरणों में आश्रित होकर के वे दीक्षा गुरु को प्राप्त करने के बाद अत्यंत प्रसन्न हुए, और उनकी बताए हुए मार्ग के अनुसार भजन करने लगे, हरिनाम करने लगे, कीर्तन करने लगे, और गौर निताई जो साक्षात गौर निताई है उनकी भी वे सेवा करने लगे। तो कई समय के बाद जब उनकी मन कृष्ण विरह में अत्यंत व्याकुल हो जाता था, वे पागल के समतुल्य हो जाते थे, उसको देखते हुए हृदय चैतन्य अर्थात गौरीदास पंडित ने कहा, तुम कुछ काल तीर्थाटन कर लो, तीर्थाटन कर लो। तो तीर्थ का भ्रमण करके तुम अर्थात भगवत विग्रहों का, भगवत धाम का, भगवत धाम में प्रवाहित होने वाली नदियों में स्नान करो, तब तुम्हारा जो विरह चेतना है, विरह वेदना है, वो दूरीभूत होगा। तो गुरु आज्ञा से दुखी कृष्णदास गुरु गृह को त्याग करते हुए वो क्लास कर गुरु गृह को त्याग करते हुए वे अर्थात वनों में, तीर्थों में, पवित्र जल में वो यात्रा करना प्रारंभ कर दी। तो उसी दुखी कृष्णदास ऐसे 8 वर्षों तक तीर्थाटन किए, और तब तीर्थाटन के क्रम में 1562 अर्थात 1562 ख्रीष्टाब्द में वे उड़ीसा पहुंचे। तो उड़ीसा जब पहुंचे, अपने ग्राम में पहुंचे,
तो बाकी सब जो सज्जन थे या संबंधी थे, पिता माता से बड़े प्रसन्न हो गए। तो उनको पुनः वे गृह त्याग न करके कहीं अन्यत्र न चले जाएं, इसलिए क्या किए, पिता कृष्णदास जी ने उनकी अनिच्छा के बाद भी, यानी उनकी इच्छा नहीं थी, वे गौरांग देवी के सहित उनका विवाह करा लिया। तो दुखी कृष्णदास का जो विवाह हो गया, लेकिन जो एक बार कृष्ण के अनुराग के, कृष्ण की भक्ति के अमृत को प्राप्त कर ले, उसको कहाँ सद्बुद्ध रहती है बाह्य चेतना में या सांसारिक व्रतों में, सांसारिक कर्तव्य में, सांसारिक भूमिकाओं में। तो ब्रज में ऐसे ऐसे वहां पे विवाह के बाद भी भगवान की उत्कट प्रेम को प्राप्त करने के लिए तीव्र लालसा के कारण पुनः गृह त्याग कर दी। तो मात्र 4 साल ही गृहस्थ आश्रम में रहे और 1566 ख्रीष्टाब्द में उन्होंने वो गृह त्याग करके पुनः गुरु गृह में चले गए, अमेरिका का। तो वहां पे गुरु के सानिध्य में रहकर के पुनः गौर निताई की सेवा में संलग्न हो गए। तो परम प्रेम से, श्रद्धा से, प्रसन्नता से, सद्भावना से गुरु की और गौरांग नित्यानंद की वे सेवा करते थे। तो गुरु ने उनको गौर निताई की बगीचों की सेवा दिया था, बगीचों में पानी देने की। तब तो टंकी या नल आदि व्यवस्था नहीं थे, तो गंगा से जल लाना पड़ता था। तो निकट में जो गंगा प्रवाहित होती थी, तो दुखी कृष्णदास को गुरु जी ने बोला था कि आप गंगा जी से जल ला करके बगीचे में फूल पानी दो। तो ये इतने प्रसन्नता से, इतने बड़ी विशाल बगीचे को पानी देने के लिए अपने स्वहस्त में गंगा जी से जल घड़े में, भारी भारी बड़े बड़े घड़े में जल लाते थे, मस्तक में, एक मस्तक में रखते थे और एक हाथ में रखते हुए शरीर के बल पर जाकर के पानी देते थे। तो अनेक दिनों तक ऐसे घड़ा का घर्षण से मस्तक में थोड़ा घाव हो गया, इतना भार में कभी पर छिल गया, छिलते छिलते तो इसको इतना दृष्टिपात नहीं किए और घाव हो गया। कुछ समय के बाद घाव होते तो इसमें इतना घाव गहरा हो गया, पानी और घाव की रक्त आदि से सड़ गया और सड़ करके उसमें कीड़े आ गए मस्तक में। जब कीड़ा आ गया तो कीड़ा तब भी जो दुखी कृष्णदास जो है उसको वृक्षेप नहीं किए और सेवा निरंतर करते रहे। कभी बोले नहीं कि मेरा ऐसा समस्या है, गुरु को बोले नहीं कि मेरे घाव हो गया और कीड़ा आ रहा है। तो देखा निकल करके कान को जो जल दे रहे हैं, तो हृदय क्षेत्र में देखे मस्तक से कीड़ा निकल करके नीचे गिरा। तो देख करके आश्चर्यचकित हुए, ये मस्तक से इनकी कीड़ा क्या है, जो कि पता चल गया कि कोई ज्यादा गहरा जो घाव हो जाता है, सड़ता रहता है, गलता रहता है, तो उसके कीड़ा हो जाता है। तो देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि देखिए कृष्णदास, तुम्हें को क्या हुआ है? नहीं गुरु महाराज, कुछ नहीं हुआ है। तो देखो देखो कह करके मस्तक को जब देखने लगे तो उसमें बहुत घाव हो गया, गड्ढा हो गया और कीड़ा हो गया। तो कृष्णदास की यह गुरु निष्ठा, गुरु सेवा के प्रति भाव को देखते हुए हृदय चैतन्य अत्यंत प्रसन्न होकर के वे अपना दिव्य कर कमल को दुखी कृष्णदास ने मस्तक में स्थापन किए। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, तो पुनः वे स्वस्थ हो गए, कीड़ा कीड़ा कहाँ गायब ही हो गया, घाव भी हो गए और जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं ऐसा प्रतीत हुआ। यह तो गुरु की अनुकंपा है। हाँ, गुरु कृपा करे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे नित्य इनकी यह भजन निष्ठा, गुरु की अनुराग को देखते हुए हृदय चैतन्य दुखी कृष्णदास को आज्ञा दिए कि तुम भजन के वास्तविक योग्य अधिकारी हो, तो इसलिए तुम यहाँ से अभी अभिन्न नवद्वीप अर्थात ब्रजमंडल धाम को गमन करो। और वहां पर रह करके, वहां पे 6 गोस्वामी में अन्यतम श्रेष्ठ गोस्वामी तो जीव गोस्वामी पाद है, उनके चरण सानिध्य, वे तुम्हारे शिक्षा गुरु हैं। तो उनके शिक्षाओं को लेकर के
सिद्ध प्रणाली में भजन प्रक्रिया प्रारंभ करो। तो गुरुदेव के आदेश के अनुसार दुखी कृष्णदास जो है 1566 ख्रीष्टाब्द में ही अभिष्ट ब्रजमंडल की वो यात्रा की और ब्रजमंडल की अद्भुत शोभा का दर्शन करते द्वादश वन आदि आदियों का दर्शन, वन उपवन, नंदगांव, बरसाना, गिरिराज जी, जावट आदि आदि जितने भी 84 ब्रजमंडल अपने चरण में वो यात्रा की और वहां पे छह गोस्वामियों से अन्यतम शिला जो गोस्वामी के अनुगत्य शिला परम दैन्य के अवतार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का दर्शन उन्होंने राधा कुंड में किया तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का दर्शन किया। तदनुसार वे उन दोनों के कहने से वे तथा गुरु की आज्ञा भी थी कि जीव गोस्वामी के चरण में शरणापन्न होना है क्योंकि उनकी वे शिक्षा है। तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन आदि तीनों मंदिर का उसमें प्रकट हो गए थे। तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का दर्शन करने के बाद वे जीव गोस्वामी के चरणों में समर्पित हुए। तो जीव गोस्वामी के चरणों में पहले से ही मानो गौरांग महाप्रभु के शक्ति संपन्न श्री श्रीनिवास आचार्य नित्यानंद महाप्रभु का शक्ति संपन्न श्री नरोत्तम दास ठाकुर पहले से उपस्थित हो गए थे। तब श्यामानंद प्रभु जो थे अद्वैत आचार्य के भावावेश के शक्ति संपन्न श्यामानंद प्रभु जब प्रकट हो गए, मानो जीव गोस्वामी की जो पूर्व प्रतीक्षा थी मानो वो खत्म हो गई, मानो वो श्यामानंद प्रभु की प्रतीक्षा में थे। तो तीनों के जब समावेश हुआ तो जीव गोस्वामी के सानिध्य में रहते अनेक शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ कर लिया। तो तथा जीव गोस्वामी अत्यंत रहस्यतम जो भजन शैली है उसको वो दिशा उन्होंने प्रदान किया। जो रागानुगा मार्ग की जो भक्ति है क्योंकि उनकी साधना भक्ति बड़ी उच्च कोटि की थी, तो साधना भक्ति साधन भक्ति जो पूर्णता प्राप्त हो गया था इसके कारण संबंध तो लगभग हो गया था, तो अभिधेय तत्व को प्राप्त करने के लिए वे रागानुगा मार्ग के भजन की शिक्षा उनको प्रदान की। तो यद्यपि गुरु उनके गुरु जो सख्यरस के उपासक थे लेकिन उसी के अनुसार दुखी कृष्णदास जी सख्यरस के अनुसार गुरु का अनुगत्य होकर सेवा कर रहे थे, लेकिन शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी ने तद उपदेश का नहीं तुम माधुर्य भाव से अभी सेवा करना प्रारंभ करो और मानसी सेवा और अष्टकाल लीला आदि चिंतन तुम प्रारंभ करो। तो उन्होंने एक दिव्य रहस्यतम भजन रहस्य की शिक्षा दिया जीव गोस्वामी। तदनुसार श्री श्यामानंद प्रभु अत्यंत प्रीतिपूर्ण भाव से मानस की सेवा प्रारंभ की और श्री कृष्णदास श्री दुखी कृष्णदास से एकांत आग्रह से जीव गोस्वामी ने उनको कुंजों की मार्जन करने की कुंज स्थली जो है अर्थात जहाँ पर राधा कृष्ण नियुक्त कुंज स्थली है निधिवन सेवा कुंज आदि, तो उस कुंज स्थली को मार्जन करने की सेवा दी अर्थात घास को साफ करने के लिए लोहे की कटार पकड़ कर घास को छीलते हैं और कहाँ पे अगर ज्यादा बढ़ गया है तथा एक मार्जिन अर्थात झाड़ू, ये दोनों प्रदान किए। और आज के समय में जो राधा श्याम सुंदर मंदिर है बाजार से जाने से पहले वहां पे अभी देखेंगे निकट में पंडाल है, उसके नीचे गुफा है, तो मिट्टी के नीचे गुफा कर करके श्यामानंद अर्थात दुखी कृष्णदास रहने लगे और वहां पे उन्होंने सेवा करना प्रारंभ कर लिया। मानसी सेवा, रागानुग सेवा, अष्टकाल लीला चिंतन आदि वो सब करना प्रारंभ कर दिया जीव गोस्वामी के तत्वावधान से। नित्य नाम करते, ध्यान करते और श्री नाम संकीर्तन करते, अभिष्ट मंत्र का जाप करते और मार्जनी सेवा सोहिनी सेवा वो सुबह सुबह ही अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद ही मंगल आरती वेला में वो सोहनी सेवा थोड़ी जब आलोक अरुणिमा आ जाती है तो वो करना प्रारंभ किए और झाड़ू करने के समय वे प्रभाती गाते थे, मंगलमय प्रभाती भगवान की गुणगान करते थे। तो ऐसे जब दुखी कृष्णदास 12 वर्ष तक 12 साल तक सोहनी सेवा किए, झाड़ू सेवा किए, शास्त्र में भी कहा गया है कई स्थानों पर कलयुग में 12 साल एक युगों के समतुल्य होता है। कोई भी एक भक्त साधन के कोई भी अंग को अगर 12 साल निष्ठा से करेगा तो उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, एक सिद्धि आ जाती है।
मानो कोई 12 साल कंटिन्यू मंगल आरती अटेंड कर रहा है, कोई 12 साल कंटिन्यू भागवत पढ़ रहा है, या 12 साल निरंतर प्रेम से हरिनाम जप कर रहा है, तो अगर निष्ठा से किया होगा तो उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बाकी ये तो नित्य सिद्ध परिकर थे ही। तो देखिए कृष्णदास जब 12 वर्षों तक उन्हीं ने सेवा किया था, झाड़ू की सेवा की कुंज स्थली में, तो एक दिन रात्रिकाली समय में अपने गुफा में देखिए कृष्णदास भजन कर रहे थे, तो राधा कृष्ण के अष्टकाली लीला को वो चिंतन कर रहे थे, निमग्न थे। तो उसी रात्रि में एक मनोहरी लीला हुआ। नित्य लीला में क्या हुआ ना, वो अष्टकाली लीला में देख रहे हैं श्री देखिए कृष्णदास नृत्य देख रहे हैं दिव्य चक्षु से, कि भजन के चक्षु से, कि रास विलासी ये श्याम सुंदर जीव हरिणी नयना ब्रजांगनाओं के सहित सुललित नृत्य गान में निमज्जित नृत्य वृंद और सखियों के मध्य वे, अर्थात इस भौमिक में नृत्य वृंदावन, सखियों के मध्य वो नृत्य कर रहे हैं और मधुर कंठ में अनेक सखियां गीत गान कर रहे हैं। और उसी समय श्रीमती राधा रानी जी श्री श्यामा सुंदर प्रभु को आनंद प्रदान करने के लिए सखियों के सही चक्षु से इंगित करते हुए ताल ताल में नृत्य करना प्रारंभ करेंगे श्याम सुंदर के साथ। तो गंधर्वों की मानो ईर्षा को हरण करने वाले वो जुगल स्वरूप, उनकी जो नृत्य की जो अद्भुत जो स्वरूप था, उसको देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी जी नृत्य थे, द्रुत गति से जो चक्कर चक्कर काटते हुए नृत्य कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ ना, राधा रानी के वाम चरण से, राधा रानी के वाम चरण से एक नूपुर, जो राधा रानी की चरण की शोभा बढ़ाती है, जिसका नाम है मंजू घोष, उस नूपुर का नाम है मंजू घोष, जो सुवर्ण सुवर्ण का बना हुआ निर्मित दिव्य सुवर्ण, ये कोई जड़ भौम्य जगत का नहीं, दिव्य वृंदावन का चिन्मय धाम का जो सुवर्ण है, उसमें इंद्र नीलमणि खचित वो सुवर्ण नुपुर जो है, वो नृत्य के समय राधा रानी के वाम चरण से गिर गया कुंज स्थली में, और राधा रानी को ध्यान नहीं रहा। तदनुसार नृत्य विलास के अंत में जुगल किशोर किशोरी जीव जो है निकुंज में प्रवेश के और मणिमय रत्न पलंग पर विराजमान है और अत्यंत केली विलास अत्यंत सुखमय लीलाओं को वो किए। तो गवाक्ष चक्षु रंध्र में तो अन्य सखियां भी छुप छुप करके उस लीला को दर्शन करके अत्यंत प्रेम में निमज्जित हो गई। तत्पश्चात जब निशा का अवसान हो गया और श्री राधा श्याम सुंदर जी रस सागर में निमग्न देखते हुए वृंदा देवी पौर्णमासी देवी की आज्ञा में कखटी नामक एक बानरी भय को प्राप्त करके उत्पादक वाक्य को उच्चारण करने लगी तथा लीला सुख और नित्य सुख भी तथा अन्य भी जो सुख सारी आदि विविध प्रकार के गान करने लगे, जिसके द्वारा राधा कृष्ण की निद्रा भंग होगी। किशोर किशोरी यद्यपि उस सुखमय निद्रा से उठने को नहीं चाह रहे थे, लेकिन समय को देखते हुए अपने अपने गृह में प्रत्यागमन करने की स्थिति में उन्होंने क्या किया, निद्रा को त्यागे। तदनुसार ललिता जी आरती के ऋषा आदि से कीर्तन के और समय के अनुसार तुरंत अपने गृह में जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो उसी तक जब ब्राह्म मुहूर्त आ गया था, मंगलारती हो गया, तो ब्राह्म मुहूर्त आ गया नित्य लीला अष्टकल लीला में, तब तुरंत अपनी सोहिनी सेवा का याद आ गया दिव्य कृष्ण किसी कृष्णदास को। तो उन्होंने क्या किया, सोहिनी सेवा करने के लिए, झाड़ू करने के लिए वे मनस्थ हुए और कुंज में पुनः प्रवेश किए। तो इधर कुंज में वो झाड़ू लगा रहे हैं, वो भजन कुटीर से निकलते हुए वे झाड़ू लगा रहे हैं, मार्जनी कर रहे हैं। जो लोग आपको निकालना पड़ता है, इसके लिए वो एक लोहे का कुकुर बोलते हैं, इससे घास को काटा जा सकता है, थोड़ी सी छोटी सी रहती है। दोनों ये सब क्रिया करते झाड़ू करने लगे। धीरे धीरे प्रेम से प्रभाती गाते गाते
जब देखिए कृष्णदास ऐसे झाड़ू कर रहे थे, अनेक लता पताओं को गुजरने के बाद, और उसी दिन देखे आज सतीश के लिए बड़ा दिव्य लग रहा है। जगह जगह पर मालती के पुष्प गिरे हुए, मल्लिका के पुष्प गिरे हुए, अगरू चंदन सुगंधित द्रव्य विच्छरित हुआ है। सुगंधित अनेक प्रकार के दिव्य पदार्थों से मानव कुंज स्थली बहुत ही महक रहा है, सुभाषित हो रहा है, अत्यंत सौंदर्य को प्राप्त कर रहा है। तो प्रेमाविष्ट होकर के श्री कृष्णदास उसी समय भूमि में बारंबार लुंठित होने लगे और बार बार उस भूमि को चुंबन करने लगे, कीर्तन करने लगे, नृत्य गान करने लगे। भाव विभोर होकर उनका अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गया। तो तभी झाड़ू करते करते एक अनार का वृक्ष, कुंज में एक अनार का वृक्ष था, तो अनार के वृक्ष के नीचे वे देखे कि अत्यंत उज्जवल उद्भासित वस्तु दिख रहा है। तो स्वतः ही वे आश्चर्यचकित हो गए, यह अत्यंत उज्जवल उद्भासित वस्तु क्या है, इसमें क्या रहस्य है। निकट में जाकर के वे देखे एक सुवर्ण नूपुर अत्यंत कमनीय है, जिसमें इंद्र नीलमणि खचित वो सुवर्ण नूपुर है, अत्यंत शोभायमान दिख रहा है। तो उसको स्पर्श मात्र ही जब देखे, उसको स्पर्श किए, देखने को हाथ में उठाए, स्पर्श मात्र से ही अष्टसात्विक भाव जागृत हो गया। दुखी कृष्णदास ने प्रेम में कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे, अष्टसात्विक भाव जागृत हो गया। तो तब आकाशवाणी हुआ कि यत्न पूर्वक इसकी तुम रक्षा करो। अरे दुखी कृष्णदास, यत्न पूर्वक तुम इसकी रक्षा करो। तो पूर्व रात्रि की जो अष्टकालीन लीला है वो विस्मृति हो गई थी। रात्र में तो वो समझ नहीं पाए वास्तविक कहाँ से आया, कैसे आया। तो अत्यंत हर्षित होकर के वो उसको मस्तक में धारण किए, राधा रानी की उस नूपुर को। यद्यपि उनको पता नहीं था, क्योंकि भक्त वेश में, भक्त भाव में वो उस अष्टकालीन लीला को विस्मरण कर लेते, नित्य लीला को। यद्यपि सबको ये देखे थे, तो वो अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने उत्तरीय में उस रूपी को, अर्थात वो लोहे जिसमें लोहे से जो घास निकालते थे उसको, और ये जो नूपुर, राधा रानी के दिव्य नूपुर है, उसको उत्तरीय में बांध करके और कुंज के अभ्यंतरण लताओं पताओं में वो छुपा करके रख दिया। तदंतर श्री कृष्ण, देखिए कृष्णदास अपने प्रोजेक्ट में से अन्य सज्जनी अर्थात मार्जिन करने के लिए प्रस्तुत हुए कुंज स्थली को। तो कुंज के संस्कार के करने के समय उसी समय एक जीर्ण पुरातन वस्त्र को धारण करते हुए वृद्धा करके उपस्थित हुई। अचानक उसी समय में ब्रह्म वेला में कोई वृद्धा आ गई, देख करके आश्चर्य हुई कि पूछे कि माता आप कहाँ से हैं। तो वो वृद्धा बोलने लगी, मेरा नाम राधा दासी है और मैं कन्नौज ब्राह्मणी हूँ और मैं मथुरा प्रदेश के जाबट नामक ग्राम में रहती हूँ। तो क्या हुआ, गत रात्रि में क्या हुआ, संध्या समय में मेरी जो बहू है, वधू है, अत्यंत क्षीणांगना है और अत्यंत सुकोमलांगिनी है। आवश्यकता के कारण यमुना जी का जल लेने के लिए मेरी वधू आई और इस कुंज में विचार की कि यमुना जी का जल लेते बहुत सुगंधित सुगंध होने लगा। इस कुंज से कुछ फूल चयन करने के लिए ठाकुर सेवा के लिए वो आई हुई थी। और उसी समय क्या हुआ, हठात उसके घर में उसको तो ध्यान नहीं रहा और गृह में जाकर के देखी जल को लेकर के, मैंने देखा कि उसके वाम चरण में अत्यंत बहुमूल्य सुवर्ण सुवर्ण के ऊपर नीलकांतमणि जटित जो नूपुर है एक गायब है। तूने उसको डांट फटकार दी कि तुमने इसको कहाँ रख दिया, कहाँ तुम खो दी। तो बोली कि शायद मैं यमुना जी का जल लेते समय कुंज से मल्लिका का पुष्प चयन करने के लिए आई थी, तो उसी समय शायद वहां पे गिर गया है। तो इसके कारण ब्राह्मण बेला में तो मेरी वधू नहीं आ सकती है, इसलिए उस नुपुर के अनुसंधान के लिए मैं वहां यहाँ पे आई हूँ। तो क्या तुम तो झाड़ू करते हो यहाँ पे नित्य कुंज को, क्या तुम उस नुपुर को पाए हो। तो जब दुखी कृष्णदास को ऐसा प्रश्न किए, दुखी कृष्णदास अत्यंत विनम्रता से स्वीकार किए कि हाँ, मैंने उस नुपुर को पाया हूँ।
तो वो वृद्धा बोली कि अच्छा, अगर पाए हो तो मेरी वधु की वह संपत्ति है, मेरे पुत्र जानेगा, हाँ, तो वो अत्यंत क्रोधित होगा, क्योंकि वधु बोल रही थी सिंह के भय से। वो जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि वन कुंज में कोई सिंह ना हो, शायद इसी के भय से वो नुपुर गिर गया है। तो पुत्र आते आते हम अगर पुत्र वधु का यह संपत्ति अगर आप मुझे कृपा करके दे दें, तो मैं बड़ा प्रसन्न होता और मैं अनुग्रहित होती। तो लेकिन जय जन भज कृष्णा से बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करते हैं अत्यंत चतुर होते हैं। तो दुखी कृष्णदास विचार किए कि वे कहे तुरंत ही कि यह निश्चित रूप से आपकी हो सकती है, लेकिन मेरे इसमें संशय है। क्यों? क्योंकि आपकी वस्त्र, जैसे कि आप फटा फटा जराजीर्ण वस्त्र पहने हुए हैं, और यह बहुमूल्य नूपुर आपकी कुलवधु का संपत्ति है, यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि सुवर्ण के ऊपर अत्यंत दिव्य नीलकांत मणियों के जटित जो नूपुर है, एक साधारण मर्त्यवासिनी वृद्धा ब्राह्मणी के पास हो, यह मुझे संशय है। ये मुझे नहीं लगता ये दिव्य नूपुर इस धरती के स्वर्ण से या धरती में प्राप्त नीलकांत मणियों के द्वारा निर्मित हुआ है। निश्चित रूप से अपराकृत जगत का कोई संपत्ति है। तो इसलिए जो वृद्ध उस वृद्धा को अर्थात कहे दुखी कृष्णदास, ठीक है, नहीं तो वृद्धा बोली कि नहीं, ये हमारा ही वधु का है, क्यों तुम मुझे संशय कर रहे हो? मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुमको क्या मेरी वचन पर अश्रद्धा है? तो बोले नहीं, अश्रद्धा श्रद्धा की बात नहीं, प्रत्यक्ष को देख करके प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आप अपने बताइए, और वधु के पास तो और एक नूपुर होगा, मेरे पास तो दो नूपुर नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं कि एक नूपुर खोया हुआ है, नूपुर मेरे पास है। मैं जब दूसरा नूपुर को देखूंगा कि सेम नूपुर है, यह जो जोड़ा, दूसरी जोड़ा जो है आपके वधु के चरणों में होगा, तो दो अगर नूपुर को मैं देखूंगा तब जाकर के यह नूपुर को दूंगा साक्ष्य रखते हुए। तब उस वृद्धा तो अचंबा में पड़ गई, बोली कि अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता है, अभी संभव ही है, अभी असत्य को सत्य का तो जो प्रकट होने की बारी आ गई है। तो कृष्णदास की, दुखी कृष्णदास की यह दिव्य चतुरता को देखते हुए वृद्धा प्रसन्न हो गई। वास्तविक वो वृद्धा कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थी, साक्षात ललिता देवी थी। राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी ललिता जी थी। नूपुर लाने के लिए यह उपाय करके वो वृद्धा का वेश धारण करके आई थी। तो ललिता जो देवी है, दुखी कृष्णदास की चतुरता को देखते हुए अत्यंत प्रसन्न हुए, और उनकी जो दिव्य अपराकृत नूपुर की प्राप्ति निश्चित रूप से भगवत इच्छा, राधा रानी की इच्छा से हुआ है, ऐसा विचार करके वृद्धा बोली कि मैं कोई साधारण वृद्धा नहीं हूँ, मैं साक्षात वृषभानुनंदिनी राधा रानी की सखी ललिता देवी। इसको सुनते ही दुखी कृष्णदास अत्यंत प्रसन्न हो गए, प्रेम में कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, मानो बार बार गिरते, पिछाड़ खाकर गिरते, पुनः उठते। तब शेष में ललिता जी समस्त घटनाओं का उन्मोचन किए, और क्या क्या कैसे कैसे यह नूपुर गिर गया उसकी कथा वो दुखी कृष्णदास को कहे। तो ललिता जी कहे कि कृष्णदास, तुम्हारा अनुमान सत्य है, तुम जो नूपुर प्राप्त किए हो कोई मर्त्यलोक वासिनी वधु की नहीं है, अपितु वृषभानुनंदिनी कृष्ण प्रेयसी कृष्ण वल्लभा श्री श्याम सुंदर की प्रेयसी श्रीमती राधा रानी की। तो उसको सुनते हुए अत्यंत प्रसन्न हो गए श्यामानंद दुखी कृष्णदास। तो अत्यंत प्रसन्नता से हाँ वे नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, और बार बार राधा रानी की, ललिता देवी की, भगवान की गुणगान करने लगे। तो ललिता जी बोली कि ठीक है, सब तो हो गया, आप कृपा करके अभी वो नूपुर को लौटा दीजिए, आपको तो पता चल गया कि राधा रानी का है। तो कृष्णदास बोले कि आपका दर्शन व्यर्थ में चला जाएगा, आपका आगमन व्यर्थ में चला जाएगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर आप अपना परिचय दे ही दिए कि ललिता जी, तो आप कृपा करके अपने स्वरूप में प्रकट होकर के
मुझे आपका अति दुर्लभ दर्शन देकर के कृतार्थ कराइए। तो भक्त वत्सल हृदया श्री ललिता जी दुखी कृष्णदास का विनती को स्वीकार किए और अपनी दिव्य कांति की छटा का दर्शन कराए। उसको देखकर, और उसके लिए वे दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको देखने के लिए जड़ चक्षु से दर्शन नहीं कर सकते, दिव्य वस्तु को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। तो दिव्य चक्षु प्रदान किए, तो अपराकृत स्वरूप को दर्शन करते हुए दुखी कृष्णदास अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो पुनः वे बोले कि आप इतने अगर कृपालु हैं तो मैं अपनी नित्य स्वामिनी अर्थात मेरी मेरी जो आराध्या श्रीमती राधा रानी का क्या मैं दर्शन नहीं कर सकती, जिनका नूपुर मुझे प्राप्त हुआ, अभिन्न नूपुर प्राप्त हुआ, क्या मैं उनका भी दर्शन नहीं कर सकती हूँ? तो ललिता जी बोले कि ठीक है, मैं राधा रानी को कहती हूँ। निकट में कुंज में छुप करके राधा रानी समस्त घटनाओं को देख रहे थे, विशाखा देवी के सहित। तो कृष्णदास जो पुनराय श्रीमती राधा रानी के जीव के उस चरण की दर्शन की कामना जब किए, तो श्रीमती राधा रानी ललिता जी को बोले कि आप कृष्णदास को षडैश्वर्य और परिपूर्ण श्री दिव्य श्री राधा मंत्र को आप उनको प्रदान करिए। श्रीमती राधा रानी जी के निर्देश से वृंदा देवी कृष्णदास जो जी को लेकर के अर्थात दुखी कृष्णदास को लेकर के राधा कुंड में स्नान कराए। और राधा कुंड में स्नान के उपरांत जब दुखी कृष्णदास ने उस दिव्य ललिता जी के प्रदत्त राधा मंत्र का उच्चारण किया प्रेम से, तो तुरंत ही उनको उनका जो दिव्य शरीर अर्थात मंजरी शरीर प्राप्त हुआ। तो उस शरीर में होते हुए वृंदा देवी, पूर्णवासी देवी, ललिता जी, विशाखा देवी आदियों के सहित वे श्रीमती राधा रानी का दिव्य दर्शन को वे प्राप्त किए। और उसको राधा रानी की सौंदर्य की क्या वर्णना किया जाए, मदन मोहन मोहिनी है। मदन मोहन को भी मोहित कर ले, और साधारण जब पहली बार कोई मानव श्रीमती राधा रानी का दिव्य स्वरूप का दर्शन करेगा, निश्चित रूप से आपको विभोर हो जाएगा, इसमें कोई संशय है नहीं। तो दुखी कृष्णदास जी का तो अभी जड़ शरीर था ही नहीं, मंजरित शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया था। तो उसी दिव्य शरीर में वे श्रीमती राधा रानी का दर्शन प्राप्त किए। और दर्शन करने से पहले अर्थात वे बोले ललिता जी को कि मैं अपने हाथ से श्रीमती राधा रानी के चरणों में उस दिव्य नूपुर को पहना दूंगी। तो स्वरूप तो किशोरी एक मंजरी स्वरूप हो गया था दुखी कृष्णदास को। तो उसको देखते हुए राधा रानी परम हर्षित हुई और मंजरी मंजरी शरीर में ही श्रीमती राधा रानी जी ने क्या किया, उस दिव्य नूपुर को श्यामानंद मैंने दुखी कृष्णदास जी के मस्तक में स्थापित किया, उसमें छाप पड़ गया। तो वो जो स्वरूप, जो दिव्य राधा चरणाकृत जो नूपुर का जो स्वरूप तिलक के स्वरूप में परिप्रकाश, ऊर्ध्वपुंड तिलक के स्वरूप में, श्यामानंद तिलक के स्वरूप में परिप्रकाश हुआ। तो श्रीमती राधा रानी के कृपा पूर्वक जो वक्षस्थलों के कुमकुम, कर्पूर, चंदन आदियों से, मधुआदि मिश्रित से दिव्य चंद्रकांति प्रस्तरों से घर्षित दिव्य नुपुरों के द्वारा चुड़ा के अग्रभाग में कृष्णदास के ललाट में अर्थात राधा रानी ने उस मंजरी स्वरूप में एक बिंदु भी कर दिया। तिलक तो नुपुर के चिन्ह में हो गया, और एक दिव्य बिंदु को भी श्रीमती राधा रानी ने अपने ही हस्त से दुखी कृष्णदास के अर्थात उस मंजरी शरीर में वे प्रदान किए। तो दोनों मानो उस तिलक को और उस बिंदु को प्राप्त करके दुखी कृष्णदास मानो निहाल हो गए। और वैसे तो शरीर तो मंजरी तो शरीर दिव्य स्वरूप था ही, और तदनुसार श्यामा मोहन उस दिव्य स्वरूप को दर्शन करते हुए बार बार कीर्तन करते, बार बार नृत्य करते, अपनी भाव को, अपनी भक्ति को समेट वो नहीं पाते थे, और बार बार क्रंदन करते, बार बार राधा रानी की समस्त शक्तियों की वे बार बार प्रशंसा और गुणगान करते। तो इस प्रकार से वे जो श्रीमती राधा रानी के द्वारा ललिता जी जब प्रेरित होकर के बोले आज से तुम
अब दुखी कृष्णदास नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम श्याम सुंदर के प्रिय से राधा रानी का दर्शन प्राप्त किए, इसलिए तुम्हारा आज से नाम होगा श्यामानंद। तो ललिता जी मानो यहाँ पे दिव्य दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। कैसा सौभाग्य, दीक्षा गुरु के द्वारा दुखी थे और दुखी कृष्णदास हो गए, और दीक्षा गुरु ने शिक्षा गुरु के पास भेजा, जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी ने रहस्यतम रागानुगम मार्ग की भजन बताया। योग्यता के देखते हुए 12 वर्ष की कठोर साधन भक्ति के उपरांत में जिस दिन 12 वर्ष पूर्ति हुआ, अर्थात वो बसंत पंचमी का दिन था। तो बसंत पंचमी के दिन यह लीला हुई थी। बसंत पंचमी के दिन साक्षात श्रीमती राधा रानी का नुपुर को प्राप्त हुआ। तदनुसार राधा रानी का दर्शन प्राप्त हुआ, दिव्य वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ, सखियों का, रूप गोस्वामियों का, रूप मंजरी का, अन्य अन्य मंजरियों का दिव्य वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ। अभिधेय भी प्राप्त हो गया और प्रयोजन भी मानव प्राप्त होने वाला है। तो राधा रानी ने मानो उनको आध्यात्मिक चिन्ह वृंदावन को वो दीक्षा संस्कार मानो जैसे अपने सखियों में सम्मिलित किए, मंजरी में सम्मिलित किए। तो विशाखा ने उनकी दिव्य कनक जैसा दिव्य कांति को देखते हुए विशाखा जी कहे, आज से इनका नाम कनक मंजरी है। माने भौतिक जगत में वे जब पुनः अपनी देह में प्रत्यावर्तन करेंगे तो उनका नाम रहेगा श्यामानंद, और दिव्य वृंदावन की दिव्य नित्य सखियों की नित्य मंजरियों में इनका नाम रहेगा कनक मंजरी। तो विशाखा ने उनको कनक मंजरी नाम प्रदान किया। आदि आदि अनेक रास परिहास की लीलाओं को दर्शन किए, लेकिन राधा रानी को अपनी स्थान को प्रत्यागमन करना था, तो तुरंत ही, अर्थात नहीं तो जटिला कुटिला पुनः समस्या करेगी, और प्रातः होते होते उनको माने प्रत्यागमन करना है। तो तुरंत ही उस नुपुर को धारण करते हुए जब राधा रानी अपने स्वगृह को प्रत्यागमन करने लगे नित्य लीला में, तो दुखी कृष्णदास, अर्थात आज तो दुखी कृष्णदास नहीं, इनका नाम श्यामानंद प्रभु हो गया। तो श्यामानंद प्रभु अत्यंत क्रंदन करके विरहा वेदना को समेट नहीं पाए, कहे कि हे किशोरी जी, आपके वियोग में कैसे मैं जीवन धारण कर सकता हूँ। यह दर्शन का जो महोत्सव आपने मुझे प्रदान किया है, उससे मैं वंचित होकर के एक क्षण भी नहीं रह सकता। या तो कनक मंजरी के स्वरूप में आप मुझे नित्य लीला में समा लीजिए, और मैं इस शरीर को मैं यहाँ पे नष्ट कर दूंगा, अर्थात दुखी कृष्णदास शरीर को या श्यामानंद के शरीर को। और राधा रानी कहे कि नहीं, यह समय नहीं आया है, आगे अनेक भक्तों को तुमको यह अनुकंपा, यह कृपा, भक्ति का सूत्र तुमको प्रदान करना है, इसलिए जीवन धारण करके तुमको रहना ही होगा। तो ठीक है, तुम अत्यंत विरह में कातुर हो रहे हो, इसलिए मेरे प्राण प्रिय श्री श्याम सुंदर है, उनका जो विग्रह है मैं उनको तुमको प्रदान कर रहा हूँ। तो राधा रानी अपने दिव्य वक्षस्थल से ही एक विग्रह को वो प्रकट की। दिव्य वक्षस्थल से ही एक विग्रह प्रकट हुए जिनका नाम श्री श्री श्याम सुंदर है। अब उन श्याम सुंदर के विग्रह को, जो अत्यंत त्रिभंग ललित स्वरूप छोटे जो विग्रह हैं, वो श्यामानंद प्रभु को वो राधा रानी स्वयं प्रदान की। तदनुसार तब राधा रानी ने उस विग्रह को प्रदान करने के बाद बोले, जब भी विरह चित्त होगा और जब भी तुम उससे जो निजी मंत्र को तुम जाप करोगे, मैं और ललिता जी जिसको चाहो तुम करोगे तो हम प्रकट हो जाएंगे, तो तुम चिंता मत करो। और इन श्री विग्रह को मेरा और जुगल स्वरूप विचार करते हुए, मेरा प्रिय अर्थात श्याम सुंदर है, इस श्याम सुंदर के विग्रह की सेवा करते हुए तुम अपनी विरह वेदना को शांत कराओ। तदनुसार श्रीमती राधा रानी ने उस विग्रह को श्यामानंद प्रभु को प्रदान किया। और तदनुसार कई वर्षों के बाद भरतपुर में भी राधा रानी का विग्रह भरतपुर के राजा के रत्न भंडार में प्रकट हुए। और अनेक कथाएं हैं, समय शायद समय 5:30 हो गया है। तो राधा रानी का विवाह श्याम सुंदर अर्थात भरतपुर में राधा रानी विग्रह प्रकट हुए, और श्यामानंद प्रभु के जो श्याम सुंदर विग्रह है उनके सहित
श्रीमती राधा रानी का उस दिव्य विग्रह का भी विवाह कार्य हुआ। प्राय 1578 ख्रीष्टाब्द में वो विवाह संपन्न हुआ, वही वसंत पंचमी की तिथि में ही। तो दोनों जुगल स्वरूप राधा रानी और श्यामा सुंदर के विग्रह की उन्होंने दिव्य सेवा प्राप्त किया। वैष्णव समाज में पुनः कैसे प्रतिष्ठित हुए और लंबी कथाएं हैं, और तो कम से कम हम राधा श्याम सुंदर के प्राकट्य लीला तक चर्चा किए। तो श्यामानंद प्रभु इस प्रकार से बहुत ही कनक मंजरी का ही स्वरूप है, और दिव्य लीला में वे इसी भाव से भगवान के साथ सम्मिलित हैं, राधा रानी की प्रेयसी हैं। तो उनके अनुकंपा से वो राधा श्याम सुंदर विग्रह अभी भी वृंदावन में श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में है। तो निश्चित रूप से भक्त लोग इनका दर्शन किए होंगे। बीच में बड़े विग्रह जो है वो, उनका नाम भी राधा श्याम सुंदर विग्रह है, लेकिन वो विग्रह श्यामानंद प्रभु के सेवित विग्रह ने राइट साइड में, हमारे सामने से राइट साइड में छोटे लाला लाली विग्रह कहते हैं, और राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह है। तो वो श्याम सुंदर विग्रह साक्षात राधा रंग ने अपने वक्षस्थल से अर्थात हृदय कमल से ही उसको प्रकट किए थे। सामान्य विग्रह है नहीं, भक्ति पूर्ण भाव से, निरपराध भाव से, निष्काम भाव से कोई उनका दर्शन करे तो ऐसा बताया गया है कि उसको पुनः इस धरती पर लौटना नहीं होता है, उन राधा श्याम सुंदर के चरणों में ही वो पहुंच जाता है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रिय श्री श्यामानंद प्रभु की चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, उनकी अनुकंपा से हमको भी वो दुर्लभ भक्ति का सूत्र प्राप्त हो, निरपराध रूप से हम नाम करें, निष्काम भाव से हरि भक्ति को ज्ञापन करें, गुरु वरान के मार्ग के अनुसरण करते हुए। निश्चित एक समय शायद आएगा हम भी ऐसे राधा रानी की अनुकंपा को श्यामानंद प्रभु तथा गुरु आचार्य की कृपा से हम भी प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय 5 मिनट ज्यादा हो गया। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ये जो रसिकानंद प्रभु हैं, जो श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य हैं, वो क्या चैतन्य महाप्रभु जी के मतलब इनकारनेशन है? गौरांगर संगी गण नित्य सिद्धमान, ये तो सभी गौरांग के गण हैं, नित्य सिद्ध परिकर ही हैं। तो ठीक है, कल हम रसिकानंद प्रभु की चर्चा थोड़ा कर लेंगे। श्यामानंद प्रभु का भी चरित्र थोड़ा और बाकी है, और राधा श्याम क्योंकि अधूरा चरित्र थोड़ा फास्ट में बोले, इसलिए श्याम सुंदर विग्रह तो प्रकट को थोड़ा तो बोले, बाद में राधा रानी कैसे प्रकट थोड़े संक्षेप में बोले, और बाद में कैसे तर्क हुआ वितर्क हुआ उनकी तिलक को लेकर के, बाद में पुनः समाधान कैसे हुआ। तो श्यामानंद प्रभु की जो चर्चा है कल हम थोड़ा कर लेंगे, और रसिकानंद प्रभु की चर्चा करेंगे डिटेल। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम कार्तिक बोलिए। प्रभु जी, ये जो भी लीला थी, ये सभी लीला वो उस गुफा में हुई प्रभु जी? नहीं, गुफा में वो रहते थे। हाँ। अष्टकालीय जो लीला हुई वो चिंतन किए थे, लेकिन क्योंकि अष्टकालीय लीला में उस भाव में वो जब पुनः सेवा में संश्लिष्ट हुए तो उसको भूल गए, जो घटना हुआ था रात्रि में। तो मंगल आरती के माने ब्राह्म मुहूर्त के बाद जब अरुणिमा के समय में वो झाड़ू करते थे, तो वो जो स्थान है अभी के समय में देखेंगे, एक नूपुर मंदिर है, वहां पे आप राधा श्याम सुंदर मंदिर से प्रवेश करने से पहले राइट साइड में थोड़ा जगह को रखा गया है, इसको नूपुर मंदिर भी कहते हैं। वहां पे वो स्थान अर्थात वो सेवा कुंज में ही वो उनको मिला, माने जो झाड़ू करते थे उसको कुंज स्थली कहते हैं। बड़ा विशाल है, जो लोही बाजार से लेकर के वो जो जितना भी स्थान है सब सेवा कुंज ही है आज के समय। अभी तो निर्दिष्ट स्थान को कवर करके रखे हैं, माने लेकिन पूरा ही स्थान सेवा कुंज कहलाता है। तो श्यामानंद प्रभु जो झाड़ू करते थे तो वहां पे करते थे कुंज स्थली, ना कि गुफा की लीला है। गुफा में वो अष्टकली लीला को देखे थे और विस्मरण हो गया था, झाड़ू करते समय वो उसको प्राप्त किया कुंज स्थान। ठीक है,
धन्यवाद प्रभु जी। ठीक, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु आवाज नहीं है और कुछ? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ मैं- हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि जो गुरु दीक्षा गुरु जो नाम देते हैं वो चूंकि हमारा संबंध गुरु के साथ शाश्वत होता है, इसलिए मैंने ये सुना है कि जो नाम जो देते हैं वो भी शाश्वत है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि दीक्षा गुरु जो नाम दे रहे हैं उसके बाद से वो फिर श्यामानंद से हो रहे हैं, फिर वो एक्चुअली उनका इटर्नल कनक मंजरी हो रहा है। तो ये नाम का कोई वैल्यू होता है या फिर यहीं तक के लिए सीमित होता है? नहीं देखिए, वैसे गुरु तत्व तो एक ही है, लेकिन फिर भी साधारण दृष्टि से देखा जाए तो दीक्षा गुरु जो नाम संस्कार करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा नित्य स्वरूप में भी हम उसी नाम से ही नाम, ये गलत चेतना है, ये आइडिया ठीक नहीं। ना कुछ गुणों के अनुसार नाम के अनुसार गुरु नाम देते हैं, बस यह क्रिया रहती है कि हमको भौतिकता का विस्मरण हो जाए, भगवत संबंधी कुछ नाम हो जाए तो हम भौतिक जीवन को भूल लें, अर्थात हम अच्युत गोत्रीय हो गए। तो दीक्षा गुरु ऐसे करके वो उस पूर्व स्मृति को विस्मृति कराने के लिए वो ऐसा नाम संस्कार देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि यही हमारा नित्य नाम, यह गलत चेतना है। लेकिन समय के अनुसार जब भजन करते हैं और भजन की पूर्णता होती है, तब जाकर के उस प्रकार का नामकरण होता है या हमको हमारा परिचय प्राप्त होता है। अगर नया साधक भक्त होकर के सिद्धता प्राप्त हुई होगी तो अलग अलग लीलाओं में नई रूप से लेते हैं, माने संश्लिष्ट होते हैं। तो वहां की जो क्रियाएं हैं वो इसके से कुछ संबंधित है। तो प्रेम के कारण ललिता जी ने पुनः श्यामानंद प्रभु का नाम दिया था। नाम भी था ना, दुखी कृष्णदास, दुखी ही था। तो बोले अरे तो श्यामानंद श्याम के प्रिय है या श्याम सुंदर के प्रिय से शुद्ध राधा रानी के प्रिय है, तो इनको भी क्यों दुखी वर कोई बोले, कृष्णदास, दुखी कृष्णदास बोले। तो उन्होंने श्यामानंद दे दिया। और बाकी उनकी नित्य लीला में उनका कनक मंजरी, वे तो नित्य सिद्ध भक्त है श्यामानंद प्रभु, तो वो कनक मंजरी के स्वरूप में वो पहचान लिए मानो विशाखा देवी, हाँ ये तो कनक मंजरी। तो कनक मंजरी के स्वरूप में मानो माने भौम्य जगत से जड़ जगत का मिलन है वो, जैव धर्म के अनुसार भौम्य जगत का और जड़ जगत का और दिव्य जगत का मिलन। तो उसमें कुछ इधर का हिस्सा रहता है, उधर का भी कुछ हिस्सा रहता है जब तक शरीर है। यद्यपि श्यामानंद प्रभु ने अनुरोध किया मैं शरीर को त्याग दूंगा और अपने लीला में सम्मिलित हो जाऊंगा, लेकिन राधा ने मना कि नहीं, कुछ कार्य अभी भी है, अनुग्रह आने को करना है। जैसे रसिकानंद प्रभु है, कई ऐसे शिष्य को बड़ी उनकी सुंदर लीला है। श्यामानंद प्रभु की बड़ी चमत्कार लीला है, कल हम चर्चा करेंगे डिटेल में, कैसे देवियों को दीक्षा दे, भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को भी दीक्षा दे दिए। इतने प्रकांड परम वैष्णव है श्यामानंद प्रभु, और साक्षात महाप्रभु के जैसा ही वो दिखते थे स्वरूप, बड़े सुंदर थे दिखने में भी। तो ये दिव्य कनक मंजरी ही थे। कैसे कैसे क्या क्या हुआ कल हम बाकी की लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो ऐसे आचार्यों का जीवन बड़ी आनंददायक मूर्त को और चेतना को हमारी हृदय में प्रकट करता है निश्चित रूप से। इसीलिए भगवान की लीलाओं से भी भक्तों की लीला बहुत आनंददायक है, क्योंकि ये साधक भक्त हैं, साधक भक्ति का मार्ग दिखाए हैं। इससे हमको उत्साह भी मिलता है कि शायद हम भी शायद ऐसे स्थान पर या उस व्यक्तित्व पर साधारण की कृपा का भार अर्थात वो कृपा हम प्राप्त कर पाए। इसलिए यह लीला बड़ी आस्वादनीय है और निश्चित रूप से कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और लेकिन गुरु के साथ जो हमारा संबंध होता है वो तो शाश्वत होता है ना, मतलब क्योंकि वो हमें एक स्पिरिचुअल नेम देते हैं और वो हम भक्ति में नियोजित करते हैं। हाँ निश्चय। देखिए गुरु तत्व एक ही है, चाहे शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु हो। कविराज गोस्वामी आगे कहेंगे कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही, गुरु तत्व में कोई भेद नहीं। अर्थात यहाँ पे हृदय चैतन्य जो गौरीदास पंडित हैं, उसी गुरु तत्व के अनुसार उनमें और ललिता जी में भी कोई फर्क नहीं, तत्व एक ही है। नामकरण अलग अलग संस्कार के अनुसार अलग अलग संबंध के अनुसार हो सकता है। मानो शिक्षा गुरु प्रेम से कुछ और बुलाए आपको,
इससे यह उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि तो गुरु तत्व एक ही है। कोई कोई कहेगा अरे ये क्यों अलग नाम से बुलाएंगे, वो क्यों अलग नाम दे, क्योंकि प्रेम है ना। जहाँ पे जब देखते एक 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 पत्नी का अपने पति की जो संबंध होता है, एक अंत प्रकोष्ठ में अलग होता है, लेकिन बाहर में एक अलग होता है। और उसी पति जब अपने माँ के पास आ जाता है तो बेटा छोटा बच्चा जैसा हो जाता है। और उसी पति जब ऑफिस में जाता है तो उसका संबंध उसके दोस्तों के साथ या कार्य जो करता है, जो कर्मचारी है, उनके साथ अलग हो जाता है। कहाँ पे वो मालिक है, तो कहते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं, राजा जो इतना प्रतापी है, युद्ध लड़के आता है लेकिन अपनी पत्नी के सामने झुक जाता है। तो ये संबंधों की परिभाषा संपर्क के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन इसी तत्व में गुरु का संबंध नहीं है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु या नित्य गुरु जो भी है, वो तत्व एक ही है, और अपने प्रेम के कारण वो अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। उनकी स्वाधीनता है, क्योंकि वो किसी के अंडर में है नहीं, है नहीं। जड़ जगत का नियम उनको लागू नहीं है। गुरु महाराज एक कथा में कहते हैं ना, मानो ट्रैफिक जाम लगा है तो आप रेड लाइट को देख करके आपका गाड़ी रोक ले, लेकिन ऐसा नहीं कि जो ऊपर में जो वायुयान जा रहा है, फ्लाइट जाता है, वो भी रुक जाए ट्रैफिक लाइट कंट्रोल को देखते हुए। तो उसका तो कोई है नहीं, उसकी अबाध गति है, उसकी मैप है, उसके अनुसार चलता है, लेकिन यहाँ का नियम वहां पे लागू नहीं है। तो वैसे ही जड़ जगत का जो नियम है, गुरु तत्व तो नित्य सिद्ध अधिकारी है वो, उनको कुछ जड़ जगत का नियम लागू नहीं होता है, तो प्रेम से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही कि इसका अर्थ है ना कि वो हृदय चेतन का विरोध, कि दुखी कृष्णदास उन्होंने नाम दिया था, मैंने उनको श्यामानंद दिया नहीं, और भी उनकी चरित्र को गौरवान्वित किए, और भी महिमा मंडित किए, और भी उनकी गौरवता में और उनकी पराकाष्ठा में और भी तदुर्धि वो किए। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अद्भुत ये कथा है, और जब भी इस कथा को सुनते हैं विशेषकर तो बड़ा लोभ हृदय में आता है। और भगवान की कृपा से कुछ बार निधि वन में सोहनी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता है खैर सोहनी सेवा का। लेकिन लोभ ये रहता है कि कब वो नित्य सेवा प्राप्त होगी, जैसा आपने बताया। तो आप ही कृपा करें प्रभु जी, आशीर्वाद कुछ ऐसा कि नित्य रूप से सेवा प्राप्त हो। अब सभी की शुभकामना है, ये तो होना ही है। जब तक होगा नहीं तब तक तो ये पथ विश्राम नहीं है, तब तक ही गति करना है, तब तक यात्रा करना है। इसीलिए हम बोले ना कि राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण मोर आर गति नहीं। तो जीवन में मरण में तो गति तो यही है, अगर मरण के बाद वो अगर गति नहीं मिलेगा तो फिर से जीवन मिलेगा। अर्थ, इसका अर्थ यहाँ है, तो मृत्यु के बाद भी वो हमारी गति हो, इस जीवन में भी हमारे वो गति हो, तो यही लोभ रखना चाहिए। निश्चित रूप से यह होगा, उनको अनुकूल रूप से भजन, निरपराध रूप से भजन करें तो अवश्य यह संभव होगा, साधु गुरु की कृपा से अवश्य। तो मेरी शुभकामना है, और निश्चित एक दूसरे का सहयोग करते हुए शायद वो भगवत धाम को जाए, ऐसी राधा के चरण में प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु जी। और एक मेरा क्वेश्चन है, जो सेवा कुंज है वो अभी तो जिसको निधिवन जो एरिया है उसी को ही सेवा कुंज बोलते हैं, तो आप कह रहे हैं कि एक्चुअली एरिया में ही सेवा कुंज आता है। वो जो वन है, तो बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि निधि वन अलग है, सेवा कुंज अलग है। नहीं, टोटल जो एरिया है बांके बिहारी, वो मानो एक प्रकार से वृंदावन का जो यमुना का जो प्रांत की जो वन है, इधर प्रांत को निधि वन ही कहते हैं, वृंदावन का निधि वन प्रांत। तो निधि वन के अंदर अनेक कुंज है, कुंजों के अंदर निकुंज है, माने निकुंज के अंदर निवृत्त निकुंज है, निवृत्त निकुंज के अंदर मणिमय रत्नमय महलों में राधा कृष्ण की नित्य लीला होती है। तो निधिवन प्रांत के अंतर्गत सेवा कुंज आता है। वैसे अनेक अनेक कुंज है, उनमें से सेवा कुंज रहता है। तो श्यामानंद प्रभु जो है
वो सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू करते थे, जो आज के समय। तो सेवा कुंज निधुवन का एक पार्ट है। हाँ, वो तो वन है, ये वन नहीं है, ये कुंज है। कुंज है, ओके। हाँ, इसको कुंज के अंदर निकुंज है, निकुंज के अंदर निवृत्त निकुंज है। बहुत सारे रहस्य है इसमें, बट डिटेल में जाएगा तो बहुत सारे रहस्य है, तो उसको तो नहीं खुला चर्चा नहीं करना। और एक सीरीज करेंगे क्या? और एक सीरीज करेंगे उसकी। हाँ, उसकी योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गुप्त लीलाएं भी इसमें, रहस्य खुल जाता है उसमें, तो समय के अनुसार इसको किया जा सकता है योग्यता के आधार पर। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, अगर किसी का प्रश्न है नहीं तो यहाँ पे विराम करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए महामंत्र करें सभी प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेश मथुराधीश प्रभु जी की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्यामानंद प्रभु की जय। जीव गोस्वामी पाद की जय। हृदय चैतन्य पंडित की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। महाराज की समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि।